नमस्कार, मैं रुपेश कुमार, आप देख रहे हैं कनेक्शन जंक्शन। दोस्तों, अभी हमें कांग्रेस मैदान में यहाँ पे डॉक्टर अंशुल अभिजीत कुशवाहा का नॉमिनेशन है और नॉमिनेशन सभा है। यहाँ पे तेजस्वी यादव और कई सारे महागठबंधन के पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं। हमारे साथ अभी हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतागण हैं पटना जिला के। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से तैयारी चल रही है पटना साहिब के अंदर में, चुनाव की किस तरह से तैयारी चल रही है। और आपका परिचय क्या हुआ? परवेज अहमद, पूर्व जिला अध्यक्ष पटना महानगर कांग्रेस कमेटी, पूर्व प्रत्याशी पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र। किस तरह से तैयारी चल रही है पटना साहिब में? तैयारी का एक नमूना आप देख ही रहे कि कितनी ये तो जनसभा है ना, जनसभा हो रही है। हमारा उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों से संपर्क कर छोटी छोटी टोली बनाकर छोटी छोटी सभा करके हम लोग 6 विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और हमारे महागठबंधन के सभी दल के साथी अपने अपने स्तर पर, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे सीपीएम हो, माले हो, चाहे विकास पार्टी हो, इन सब के भीमसेना हो, ये सब लोग भी अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे साथी भी जहाँ नगर थाने में, तेरा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना स्तर देख रहे हैं। विशेषकर लेफ्ट पार्टी के लोग भी वो अपने तौर से संगठन अभियान चला रहे हैं, जिसका परिणाम आज आप देखने को मिला। भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त करेंगे। और ये तो आप सबके लिए बड़ी बात है कि सोचने की बात है कि प्रधानमंत्री रोड शो कर रहा है। जिस दल का पटना के चारों विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से जिसका वर्चस्व है, जिसका प्रतिनिधि है, उसको क्या कारण हो गया कि उसको रोड पर आके जनता से सीधे संपर्क करना, कहीं ना कहीं तो डर है। और ये डर ही ये उनकी शोभा यात्रा ही डर का नमूना है। और मैं निश्चित रूप से हम यहाँ से यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पटना जिला के नेता लोग हैं, हम इनसे जानेंगे। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पे रोड शो था और यहाँ 2 लोकसभा पड़ता है पटना जिला के अंदर में। यहाँ पे लोगों का मानना है कि उनके रोड शो के बाद में पूरे पटना का माहौल चेंज हो गया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो रोड शो है यह उनके बेचैनी को दर्शाता है। बिहार में इंडिया गठबंधन की लहर है, परिवर्तन की लहर है। पटना संसदीय क्षेत्र में खास करके इसलिए ये ज्यादा लहर है कि यहाँ के जो सांसद है रविशंकर प्रसाद, जीतने के बाद उनका जनता की समस्या से, जनता से कोई मतलब नहीं रहता है। लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि ये लापता सांसद है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी को आप जान रहे हैं कि इस पटना लोकसभा क्षेत्र में कई गलियों में, कई सड़कों में पटना सिटी तक जाना पड़ा। ये इस बात का प्रमाण है। पटना साहिब रविशंकर प्रसाद का बीजेपी का सबसे सेफ सीट माना जाता है। आप उसमें कैसे सेंध लगा लीजिएगा? देखिए, जब जनता के अंदर जब परिवर्तन की बात आती है तो उस स्थिति में कोई भी ताकत हो, इतिहास गवाह है, दुनिया का संघर्ष गवाह है कि जब जनता परिवर्तन चाहती है तो उसके सामने सारी ताकतें वो कमजोर पड़ जाती है। अब पटना साहिब लोकसभा का यही हालत है। पटना साहिब लोकसभा में जनता परिवर्तन चाह रही है और जिसका लाभ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर अंशुल अभिजीत को मिलने जा रहा है। महागठबंधन के ही कुछ कार्यकर्ता के अंदर में ये सवाल है कि बाहरी प्रत्याशी हैं, यहाँ का लोकल प्रत्याशी होना चाहिए था, बाहरी प्रत्याशी हैं, लोकल होते तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए, इनके नाना जी, इनकी माँ का, जगजीवन बाबू का वो निवास स्थान कदम कुआं जगत नारायण रोड में है। इनके पिताजी का मंदिरी में वो घर है। अब आप भी बताइए, और आपके माध्यम से पटना साहिब लोकसभा के मतदाता से हम ये कहना चाहते हैं कि जब इनका ददिहाल भी पटना, इनका ननिहाल भी पटना, तब कैसे बाहरी हैं? ये सब जनता को, मतदाता को केवल गुमराह करने के लिए ये सब बात कही जा रही है। लोगों में ये भी तो बोला जा रहा है ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए, राम का अलग मामला है। राम, मोदी बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं। देखिए, राम का एक अलग मामला है। राम एक आस्था का वो नाम है और उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जनता बेरोजगारी से जूझ रही है, जनता महंगाई से जूझ रही है।
जनता को इलाज बढ़िया नहीं मिल रहा है, जनता को शिक्षा नहीं मिल रहा है। आप जानते हैं कि जो वरिष्ठ नागरिकों को जो रेल यात्रा में मिलने वाला सुविधा था वो अभी समाप्त कर दिया गया, पुनः चालू करने की बात हो रही है। इसलिए जनता को जन समस्या से मतलब है। इस बार पटना साहिब में कितना टक्कर आपके जो महागठबंधन के प्रत्याशी है डॉक्टर अंशुल अभिजीत कुशवाहा कितना टक्कर देंगे? अंशुल अभिजीत कुशवाहा जबरदस्त टक्कर देंगे। कितना टक्कर नहीं देंगे, टक्कर तो सीधा अंशुल अभिजीत कुशवाहा और वर्तमान सांसद में ही है। और वर्तमान सांसद जो हैं, जैसा कि आपको बताया गया, ये 5 साल के उसके पहले भी सांसद थे ये, और आज तक कभी क्षेत्र में पटना साहिब में 6 विधानसभा में किसी दिन ये नजर नहीं आए हैं। और जब चुनाव आया तो हम आपके लिए काम करते रहेंगे। चुनाव आने के बाद इनको याद आता है। और जहां तक आप अभी राम मंदिर की बात कर रहे थे, राम मंदिर आस्था का सवाल है, लेकिन ये 400 पार चुनाव के पहले चिल्ला रहे थे। जैसे ही पहला चरण का चुनाव खत्म हुआ, इनका 400 पार हवा हो गया। अब ये कहीं 400 पार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इनको कहीं ना कहीं से ये भय व्याप्त हो चुका है। और दूसरी चीज, कल तक जो अडानी अंबानी के मित्र थे, आज कह रहे हैं अडानी अंबानी राहुल गांधी को पैसा पहुंचा रहे हैं। क्या विडम्बना है भाई, आज अडानी अंबानी टेम्पू से पैसा पहुंचा रहे हैं। ये सब मानसिक दिवालियापन मिला तो होगा तभी तो बोले हैं। बिल्कुल नहीं, ये सब मानसिक हताशा में, चूंकि अडवाणी के मित्र हैं, ये देश को उन्हीं के हाथ में बेच रहे हैं। जो आरोप लग रहा है उससे बचने के लिए अब टेम्पो में और ई रिक्शा में पैसा जाता है। ये तो कॉमन सेंस है ना। जब आदमी हताशा में जाता है ना, तो अनाप शनाप कुछ भी आप लोग किस लेवल से तैयारी कर रहे हैं पटना साहिब के अंदर में? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस लेवल से सपोर्ट कर रही है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हर स्तर से सपोर्ट कर रही है, जमीनी स्तर से। आपको मालूम है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बूथ लेवल तक काम करती है, जनता तक काम करती है। हर घर में जाकर अंशुल कुशवाहा के लिए हम लोगों को जागृत करेंगे, लोगों को अपील करेंगे, और एक एक घर में एक एक मतदाता को जगाएंगे और उनको बूथ पर पहुंचाने का काम करेंगे।